What's up people and welcome back to another video of Mr. Fusion. डार्क कॉन्टिनेंट एक्सपेडिशन आर्क के 4th एपिसोड में आपका स्वागत है. नाउ बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट वांट टू क्लियर सम थिंग्स. पिछले वीडियोस नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है. नाउ पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि गॉन कैन नॉट यूज नैन और फील हिज ऑरा एनीमोर. इसका ये मतलब नहीं कि गॉन के शरीर में से नैन चली गई है या फिर उसके शरीर में नैन नहीं है. हंटर की दुनिया में हर लिविंग चीज़ में नैन होता है. गॉन जस्ट अपनी नैन को फील करने की, उसे महसूस करने की, उसे यूज़ करने की ताकत खो चुका है. कहने का मतलब है गॉन के शरीर में नैन तो है पर वो उसे यूज़ नहीं कर सकता. उस ताकत को गॉन खो चुका है. नाउ ये एपिसोड डार्क कॉन्टिनेंट एक्सपेडिशन आर्क का लास्ट एपिसोड है क्योंकि यहाँ से हंटर की कहानी एक नया मोड़ ले लेती है और कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट. वो ट्विस्ट क्या है वो जानने के लिए तो आपको वीडियो पूरा देखना होगा. बट अगर आप चाहते हो कि मैं हंटर का मांगा यहाँ से भी आगे कवर करूँ तो मैंने आई बटन पे ऊपर एक पोल डाला है, उस पर यस कर दीजिएगा. नाउ चलो लेट्स बिगिन. हम देखते हैं चीडिल को जिसे डायरेक्ट ऑर्डर्स मिलते हैं बियॉन्ड से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए ताकि वो उस कॉन्ट्रैक्ट के किसी भी रूल को ब्रेक ना कर पाए. और उसे ये भी कहा जाता है कि अगर ये मिशन फेल होता है तो ये उसके और ज़ोडिएक्स के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा. बियॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ के कॉन्ट्रैक्ट के सारे शर्तों पे राज़ी हो जाता है और उसे आसानी से साइन कर लेता है. कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि एसोसिएशन हर वक्त एक ट्रैकर के जरिए बियॉन्ड के लोकेशन को ट्रैक करती रहेगी. बियॉन्ड किसी भी तरह से एसोसिएशन को जर्नी के दौरान रेजिस्ट नहीं कर सकता और बियॉन्ड को कॉन्टिनेंट में जो भी चीज़ मिलेगी इट विल ऑल बिलोंग टू V6. दूसरी तरफ हमें दिखता है कुरापिका. मिजाइस्टॉर्म उसे बोलता है कि अगर सेरेनिक आइस देने से इनकार कर दे तो तुम क्या करोगे. तो कुरापिका जवाब देता है कि ऐसे बहुत थे जिन्होंने बोला था कि तुम मुझे अगर मार भी दो फिर भी मैं ये आइस ये आंखें तुम्हें नहीं दूंगा. बट इन द एंड दे ऑल चेंज्ड देयर माइंड्स विदाउट डाइंग. आई नो व्हाट आई हैव टू डू विद पीपल लाइक देम. आखिरकार कुरापिका ज़ोडिएक्स के बेस पे पहुंचता है और लेओरियो और बाकी लोगों से भी मिलता है. सबसे पहले चीडिल उसे डार्क कॉन्टिनेंट से जुड़ा पूरा ये मामला समझाती है. सब सुन के कुरापिका बोलता है कि ये तो साफ है कि एसोसिएशन के अंदर बियॉन्ड के बहुत सारे एलाइज हैं. क्या तुम्हें कोई अंदाज़ा या फिर आइडिया है कि कितने एलाइज हो सकते हैं. कुरापिका बोलता है कि ये तो साफ है बियॉन्ड इस पूरे चीज़ को बहुत दिन से प्लान कर रहा है और अगर उसका एसोसिएशन में कोई अच्छा ठोस एलाई नहीं होता तो वो खुद को तुम लोगों के हवाले क्यों करता. उसे पूरा भरोसा था कि तुम्हारे कैद में होके भी वो सारी चीज़ों को आसानी से कंट्रोल कर पाएगा. कोई तो है एसोसिएशन में जो उसका भरोसे वाला है. इसके बाद मिजाइस्टॉर्म अकेले में कुरापिका से बोलता है कि मुझे और चीडिल यानी कि मिजाइस्टॉर्म और चीडिल उन दोनों को भी यही लगा था कि एसोसिएशन में बियॉन्ड के बहुत सारे एलाइज है, लेकिन ये बात उन्होंने ज़ोडिएक्स को नहीं बताई बिकॉज दे थॉट देयर इज अ ट्रेटर अमंगस्ट द ज़ोडिएक्स. पर यह समझना मुश्किल है कि ट्रेटर आखिर है कौन क्योंकि एसोसिएशन बहुत पुराना है और बहुत सारे मेंबर्स भी. बट स्टिल देयर इज अ हाई चांस दैट देयर इज स्टिल अ स्पाई विद इन द ज़ोडिएक्स. चीडिल डिजीज हंटर जो डार्क कॉन्टिनेंट में मेडिकल टीम को लीड करेगी. मिजाइस्टॉर्म क्राइम हंटर जो डार्क कॉन्टिनेंट जा रहे सभी के बैकग्राउंड चेक करेगा. बोटोबाई जो इस काम में मिजाइस्टॉर्म की हेल्प करेगा. पियोन टेलीग्राफ हंटर लैंग्वेज एक्सपर्ट. शी विल मेक अ लैंग्वेज एनालिसिस सॉफ्टवेयर इन केस दे कॉन्टैक्ट सिविलियंस इन द डार्क कॉन्टिनेंट. क्लर्क बोटानिकल हंटर लैंडिंग के बाद इन्फो और प्लान्स कलेक्ट करेगी. सायू बाउंटी हंटर जो बियॉन्ड पे नजर रखेगा. साचो प्रॉब्लम हंटर ही विल प्रोवाइड सॉल्यूशंस व्हेन द टीम फेसेस एनी प्रॉब्लम्स एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन. Ginta, poacher hunter, Gel, poison hunter who will write on disease control procedures after landing, and Kanzai, treasure hunter. He will just smash all and everything that comes in his way. With them, Leorio and Kurapika. Leorio the rookie and Kurapika the bounty hunter. इसके बाद हमें दिखता है जिंग जो जैसे तैसे बियॉन्ड के टीम के सभी को उसका पैसा लेने के लिए मना लेता है. This way or that. How? Well, he is Jing after all. तभी पैरिस्टन आके बोलता है कि हंटर एग्जाम अभी खत्म हुआ है. बियॉन्ड्स असैसिन्स ऑल फेल्ड, नन ऑफ देम पास्ड टू जॉइन द एसोसिएशन एंड पैरिस्टन सेज इट सीम्स माय रिप्लेसमेंट इन द ज़ोडिएक्स इज क्वाइट क्लेवर. तभी बियॉन्ड के टीम का एक बंदा आता है वापस जो हंटर एग्जाम देने के लिए गया था बट ऑफ कोर्स ही एंड ऑल द अदर्स फेल्ड.
वो बहुत गुस्से में था, पर पेरिस्टन उसे बोलता है कि डोंट वरी, वी डोंट इवन हैव ए प्लान। बियॉन्ड डार्क कॉन्टिनेंट जाने के बाद अपने आप ही भाग जाएगा और हमसे मिलेगा, एंड इट विल ऑल जस्ट बिगिन फ्रॉम देयर। पर वो बंदा जिंग को देख के बोलता है कि तुम तो एसोसिएशन के मेंबर हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो जिंग बोलता है आई एम विद बियॉन्ड नाउ, इस मिशन में मैं बियॉन्ड के साथ हूँ। बियॉन्ड और मेरे बीच में डिफरेंस सिर्फ यही है कि हिज एडवेंचर कंटिन्यूज अंटिल वी ब्रिंग बैक द फ्रूट्स ऑफ द वोयाज। मैं बियॉन्ड की हेल्प करूंगा, बट आई कैनॉट गिव पेरिस्टन अ पास, ही इज evil and seeks destruction. To help Beyond and deter Periston, that is my goal. पर वो बंदा बोलता है कि I can't. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ये आखिर हो क्या रहा है, तुम लोगों ने इसे ज्वाइन कैसे करने दिया? और उसके सबॉर्डिनेट जिंग से बोलते हैं बियॉन्ड इज आवर ओनली बॉस, वी डू नॉट नीड अ नंबर 2। तुम दोनों के पास दो रास्ते हैं, यू हैव 2 ऑप्शंस, बोथ ऑफ यू। 1 जिंग यू लीव, 2 पेरिस्टन यू लीव। तो जिंग बोलता है नहीं, एक्चुअली 3 ऑप्शंस है। फिर पेरिस्टन बोलता है 3 नहीं 4 ऑप्शंस है। 3 तुम लोग चुपचाप चले जाओ, और 4 यू गाइज डाई। इसके जवाब में जिंग और पेरिस्टन को सुनने को मिलता है कि 4 नहीं 5 ऑप्शंस है, तुम दोनों मरो। फिर शुरू होता है घमासान लड़ाई। नैन से बनाई हुई गन से वो लोग जिंग और पेरिस्टन पे हमला कर देते हैं। जिंग और पेरिस्टन किसी भी तरह हमले से बच के अपने ही बीच में लड़ाई करने लग जाते हैं। जिंग कहता है कि किसने बोला था उन लोगों को गुस्सा दिलाने के लिए? तो पेरिस्टन बोलता है कि शुरुआत तो तुमने की थी। फिर हमें दिखता है जिंग का नैन एबिलिटी एट लास्ट, विच वॉज आइडेंटिकल टू लेओडियोज एबिलिटी, जो उसने हंटर इलेक्शंस के वक्त यूज किया था। जिंग की एबिलिटी है कि वो दूसरों की किसी भी पंचिंग एबिलिटी को कॉपी कर सकता है जिससे उसे मारा गया है। कहने का मतलब है कि कोई भी पंचिंग एबिलिटी जो जिंग पे यूज की गई हो या फिर उसे मारा गया हो उस पंचिंग एबिलिटी से, तो वो उस एबिलिटी को आइडेंटिकली कॉपी कर सकता है। लेओडियो के एबिलिटी को यूज करके जिंग आसानी से उन बंदों को हरा देता है, बट जिंग को पहले से ही मालूम था कि ये पूरी चीज पेरिस्टन का सेटअप था, मे बी बिकॉज उसे जिंग की एबिलिटी जाननी थी। इसके बाद जिंग और पेरिस्टन वापस ऊपर जाते हैं। मुहेर यानी कि जिन्होंने जिंग पे अटैक किया था उनका लीडर मुहेर, वो बोलता है कि डैम यू कॉट मी, माई एक्टिंग, आई थॉट आई वॉज डूइंग वेरी गुड। इस बात पे जिंग बोलता है कि एक्टिंग छोड़ के अपने लोगों पे ध्यान दो, ये लोग डार्क कॉन्टिनेंट में 1 मिनट भी नहीं टिक पाएंगे। फिर उसे पता चलता है कि ये लोग तो बस बैकअप है, डार्क कॉन्टिनेंट में असली काम तो गोलम करेगा। गोलम एक मशीन या फिर सिम्बियोट टाइप कुछ है जिसे अंदर से एक इंसान कंट्रोल करता है, और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जिंग गोलम से पूछता है कि तुम्हारा असली नाम क्या है? तो गोलम बोलता है कि गोलम ही उसका नाम है और बाकी किसी भी सवाल का वो जवाब नहीं देगा। मुहेर बोलता है कि मैं गोलम को 3 साल से जानता हूँ, पर अभी तक नहीं पता कि इसके अंदर आखिर है कौन। इसके बाद मुहेर और जिंग के बीच में मामला गर्म होने लगता है। जिंग से मुहेर बोलता है कि मैं तुम्हें एज नंबर 2 मान भी लेता, बट यू ब्रॉट मनी इन ऑल दिस एंड आई डोंट लाइक दैट, दैट हैज मी रियली पिस्ड ऑफ सिंस मुहेर इज इन चार्ज ऑफ ऑल द डिविजन्स। मुहेर बोलता है कि उसके लिए ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज है, एंड द थिंग अबाउट मनी हैज मेड हिम रियली एंग्री। इसके आंसर में जिंग अपने डिफेंस में कुछ भी बोल नहीं पाता। जिंग के पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं, वो बस सॉरी बोल सकता था। बट ही सजेस्ट्स टू डोनेट ऑल द मनी टू नॉर्वेल फंड फॉर फैमिलीज ऑफ फॉलन सोल्जर्स। मुहेर अभी भी समझ नहीं पाया था कि जिंग आखिर ये पैसे डोनेट क्यों करना चाहता है, या फिर उन सारे लोगों को वो पैसे देने पे आखिर तुला क्यों है। जिंग इस पे बोलता है कि ये उसे भी मालूम नहीं है। एक्चुअली वो ज़्यादातर वक्त अपनी बेवकूफ़ी की वजह से ऐसे सिचुएशंस में फंस जाता है और फिर सोचता है कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। पर जिंग को एक बात मालूम थी, इस एक्सपेडिशन के सारे जो मेंबर्स हैं उनमें से किसी को भी पैसों से खरीदा नहीं जा सकता, पर अगर वो जिंग का पैसा लेते हैं तो वो एटलीस्ट उसे ट्रस्ट करेंगे। जिंग ये भी बोलता है कि उसने अकेले में भी डार्क कॉन्टिनेंट जाने का पूरा प्लान बना लिया था, पर फिर बियॉन्ड का वो बड़ा मैसेज आता है और काकिन किंगडम के राजा का वो मैसेज आता है, एंड दैट मेड जिंग रियली एंग्री, क्योंकि अगर ये चीज़ होती है तो जिंग का पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। बट एट लास्ट उसने इस बात को एक्नॉलेज किया कि बियॉन्ड उसके प्लान को, डार्क कॉन्टिनेंट जाने के उसके प्लान को जिंग से भी बहुत पहले बना रहा है। और एट लास्ट जिंग बोलता है कि उसे तो याद भी नहीं कि पैसों की ये बात आखिर आई कहाँ से थी। इसके बाद एक कॉम्प्लिकेटेड कॉन्वर्सेशन के एंड में मुहेर बोलता है कि वो बाकियों से बात करेगा और जिंग का पूरा पैसा नॉर्वेल फंड में जाएगा।
लेकिन एक्सपेडिशन के दौरान मुहेर ही सभी को ऑर्डर देगा। ऑल्दो जिंग इज नंबर 2। इस बात पे जिंग बोलता है कि यस सर, और बस बात वही खत्म। इसके बाद पेरिस्टन जिंग से कुछ कॉन्टैक्ट से लिंक भेजता है ताकि जिंग वहां पे पैसे भेज सके एंड कॉन्ग्रेचुलेट्स हिम ऑन मेकिंग इट एज नंबर 2। पर पेरिस्टन और जिंग के बीच की लड़ाई, असली लड़ाई तो अभी शुरू ही नहीं हुई थी। इसके बाद हम पहुंचते हैं 289th हंटर एग्जाम के लास्ट स्टेज पे, जहाँ पे चीडल सभी पार्टिसिपेंट से पूछ रही थी कि क्या उन्हें बियॉन्ड के इस एक्सपेडिशन के बारे में कुछ भी मालूम है। फिर हम देखते हैं कुरापिका और मिजाइल स्टॉर्म को। कुरापिका वेरीफाई कर रहा था कि क्या सभी पार्टिसिपेंट सच बोल रहे हैं या फिर नहीं। वो बोलता है कि पहले पार्टिसिपेंट को कुछ भी नहीं मालूम, और दूसरा पार्टिसिपेंट मुहेर वो आधा झूठ और आधा सच बोल रहा है, और तीसरा पार्टिसिपेंट चीजें छुपा रहा है। मिजाइल स्टॉर्म कुरापिका के एबिलिटी से काफी सरप्राइज था, पर कुरापिका बोलता है कि अगर एनिमीज में कोई ऐसा है जो दूसरों की मेमोरी को मैनिपुलेट कर सकता है तो उसका चेन उस आदमी पे काम नहीं करेगा। इसके बाद हम सीधा पहुंचते हैं सेरेडनिक वेगोरू के पास। वो अपने भाई बेंजामिन को कॉल करता है जो एक लायन को जकड़े हुए था। सेरेडनिक बेंजामिन को बोलता है कि पापा मान गए हैं, हम में से जो भी इस एक्सपेडिशन को सरवाइव करेगा वही नया राजा बनेगा। फिर सेरेडनिक अपने भाई बेंजामिन को बोलता है कि सेरेडनिक ही नया राजा बनेगा। फिर सेरेडनिक को उसके बॉडीगार्ड का कॉल आता है। वो बोलती है कि ऑल 5 ऑफ हिज स्टाफ हैज पास्ड द एग्जाम, बट प्रिंस बेंजामिन और टाइसन के बॉडीगार्ड्स ने एग्जाम ही नहीं दिया, और 7th प्रिंस के सारे बॉडीगार्ड्स एग्जाम में फेल हो गए। इट वॉज क्लियर, सारे प्रिंसेस ब्लैक व्हेल शिप के अंदर एक दूसरे को मार के खुद राजा बनने की फिराक में थे, और यहाँ पे तो इतने देर से कुछ अलग ही कहानी चल रही थी। एक तरफ ज़ोडिएक्स और बियॉन्ड नेटर और डार्क कॉन्टिनेंट जाने का प्लानिंग कर रहे थे, दूसरी तरफ तो देयर वाज अ डेथ रेस अबाउट टू बिगिन बिटवीन द प्रिंसेस ऑफ काकिन किंगडम। कहीं और मिजाइल स्टॉर्म कुरापिका को समझा रहा होता है कि ज़ोडिएक्स के अंदर अभी 3 फैक्शंस है। वो अपने फैक्शंस के सभी के एबिलिटीज जानता है, जिनमें से है बोटोबाई, चीडल और गिंटा, पर बाकियों के एबिलिटीज वो नहीं जानता। पर कुरापिका एंड मिजाइल स्टॉर्म वर सस्पिशियस दैट देयर इज स्टिल अ स्पाई विद इन द ज़ोडिएक्स, और उन्हें उस स्पाई के बारे में पता लगाना ही पड़ेगा। एंड कुरापिका मेक्स अ प्लान। मिजाइल स्टॉर्म इसके बाद सभी ज़ोडिएक्स के सामने जाके बोलता है कि शायद हम में से कोई एक ट्रेटर है, और सभी को उसका नैन एबिलिटी खुल्लम खुल्ला बता देता है। दूसरे रूम में कुरापिका कैमरा से सब कुछ देख रहा था और अपने चेन से ऑब्जर्व कर रहा था, और अपने एबिलिटी से वो जल्दी पता लगा लेता है कि द ट्रेटर विद इन द ज़ोडिएक्स इज नन अदर देन सायू। यहाँ से हंटर हंटर के मांगा की कहानी एक नया ही मोड़ ले लेती है। डार्क कॉन्टिनेंट एक्सपेडिशन का स्टोरी यहीं पे खत्म होता है, और आगे की कहानी की साइनॉप्सिस कुछ ऐसी है कि इसके बाद ब्लैक व्हेल शिप के अंदर काकिन के सारे प्रिंसेस के बीच में एक रेस शुरू हो जाती है एक दूसरे को मारने की, ताकि उनमें से लास्ट जो सरवाइव करेगा वही काकिन किंगडम का नया राजा बनेगा। अगर आप लोग चाहते हो तो मैं इस स्टोरी को, यानी कि हंटर हंटर के मांगा के आगे की स्टोरी को भी ज़रूर कवर करूँगा, बट आई मस्ट वार्न यू कि ये कहानी अभी तक फिनिश्ड नहीं है। एज यू ऑल नो, हंटर हंटर इज अनफिनिश्ड एंड द मांगा इज नॉट डन येट। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर के बिना तो कहीं मत जाना, और एनिमे से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। Until next time, ciao and adios, amigos.